संस्कारहीन जीवन धुंधकारी बना देता है और संस्कारवान जीवन गौकर्ण बना देता है। बस एक बात, इतनी सी बात समझ लीजिए। एक माँ ने एक बेटे को संस्कारहीन बना दिया, उसे सारे संस्कारों से विहीन कर दिया, तो उसका फल क्या मिला? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलः। एक को संस्कार ब्राह्मणों से मिले हैं तो वो गौकर्ण है, और वो गौकर्ण क्या बना? पंडितो ज्ञानी। और एक संस्कारहीन हो गया, एक माँ ने संस्कार खराब कर दिए तो वो क्या हुआ? महाखलः। वो महामूर्ख हो गया, महाखल हो गया। हाँ? तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जीवन में संस्कार बिना जीवन शून्य होता है। बिना संस्कारों के जीवन जिया नहीं जा सकता है। बिना संस्कारों के जीवन सरस नहीं हो सकता है। बिना संस्कारों के जीवन में सरसता नहीं होती। इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार, एक माँ के संस्कार ही बेटे को गौकर्ण बना सकते हैं। एक माँ के संस्कार ही बेटे को ध्रुव बना सकते हैं। एक माँ के संस्कार ही बेटे को अभिमन्यु बना सकते हैं। एक माँ के संस्कार ही बेटे को प्रहलाद बना सकते हैं। और एक माँ के संस्कार ही बेटे को धुंधकारी बना सकते हैं। इसमें बेटे का दोष नहीं होता है, कहीं ना कहीं माँ को सावधान रहने की आवश्यकता है। बाद में ये लोग बड़ी शिकायत करते हैं, महाराज अब वो फिर लल्ला, फिर बोतल, वो बोतल ही पिएंगे। तुमने जैसे संस्कार दिए बोतल वाले, तो वो बोतल ही पिएंगे, इसमें उनका क्या दोष है? बालक की पहली पाठशाला होती है माँ। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, ये बात मेरी नोट करके रख लेना। एक माँ अगर बालक को गर्भ के संस्कार अच्छे दे दे, मैं गारंटी लेता हूं उसे किसी पाठशाला में फिर तुम्हें एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो सारी पाठशालाओं को पार कर जाएगा। आज जो आप कहती हो बच्चे पढ़ते नहीं है, मन नहीं लगता है, उनमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी की है। पहली पाठशाला माँ का गर्भ होता है, और माँ के गर्भ की जो पढ़ाई बालक की हो जाती है वो पूरे जीवन उसके काम आती है। और जिसकी पढ़ाई गड़बड़ माँ के गर्भ में ही हो गई, फिर दुनिया का कोई विद्यालय उसे पढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, प्रहलाद कहाँ पढ़ा? माँ के गर्भ में पढ़ा कि नहीं? और इसके बाद तो हजारों हजार टीचर लगाए गए, उन टीचरों को भी यही कहना पड़ा, नमत पणितम न परत पणितम नैसर्ग की यमति रस राजन। इसे दुनिया का कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि ये माँ के गर्भ से पढ़ाया आया है। और जो माँ के गर्भ से पढ़ के आता है, फिर उसे दुनिया में किसी की पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक बड़ा जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने। मैं मनगढ़ंत बात नहीं करता हूं, मैं तो बहुत प्रमाण के साथ बात करूंगा जितनी करूंगा। अच्छा, अभिमन्यु ने कहां पढ़ाई पढ़ी? बोलो, बताओ, कहां पढ़ा अभिमन्यु? पेट में ही पढ़ा? अच्छा, पेट की पढ़ाई अधूरी रह गई उसकी, तो फिर दोबारा पढ़ पाया? सच कहूं, अभिमन्यु जैसा कोई योद्धा नहीं होगा। मुझे तो लगता है महाभारत के दोनों पक्षों के योद्धाओं में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो अभिमन्यु जैसे वीर को मार देता। कोई नहीं मार सकता था। अभिमन्यु के मरने में अगर कोई दोषी है तो कौन है? जानते हो कौन है? अभिमन्यु के मरने में अगर कोई दोषी है तो वो उसकी मां।
अगर वो माँ उस समय थोड़ी देर और जाग गई होती, वो माँ उस समय यदि ना सोई होती, तो उस अभिमन्यु को महाभारत क्या दुनिया में कोई मारने वाला नहीं था। एक माँ के सो जाने से, एक माँ की लापरवाही से, एक माँ के सो जाने से एक बेटा बलि चढ़ गया। अगर वो माँ थोड़ी और जागी होती तो शायद उस बेटे को कोई मारने वाला नहीं था। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है, अगर उत्तरा की तरह, अभिमन्यु की माँ की तरह ये माँ सोती रही तो जाने कितने अभिमन्यु बलि चढ़ जाएंगे। और यदि माँ जागृत हो गई तो आज भी हजारों अभिमन्यु पैदा हो जाएंगे। सिर्फ माँ के जागने की जरूरत है। यदि माँ सोती रही तो जाने कितने धुंधकारी हो जाएंगे। माँ का गर्भ बालक की प्रथम पाठशाला होती है। आप जैसे संस्कार डालोगी उनमें ठीक वैसे ही पैदा होंगे। हम तो कई घरों में जाते हैं, अब कई मैया ऐसा कह देती हैं, छोटे छोटे बालकों को लेके आएंगे, महाराज अरे क्या बताएं, डीजे चालू होए फिर देखो तुम, ऐसा नचे ऐसा नचे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब हम इनसे पूछते हैं वो काहे नहीं नचेंगे हैं? वो जब पेट में थे तो तुम टीवी देख देख के मटकती रही, और जैसी तुम मटकती रही वैसे वे मटक रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर तुमने गीता रामायण पढ़ी होती तो वो गीता रामायण पढ़ रहे होते। तुमने तो टीवी देखी है, नाच देखा है और मटकती रही, सुबह मटक रहे। हाँ, अब मैया बड़ी खुश होती है, महाराज डीजे बजे फिर देखो, फिर ये बड़ी खुश होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।